हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। तो आज के इस क्वेश्चन ऑफ द डे वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ज्योमेट्रीज के ऊपर एक क्वेश्चन है। अब अगर बात करेंगे हम एमएस सेट की, ठीक है, ये क्वेश्चन स्पेशली एमएस सेट के लिए मैंने बनाया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं आपके केमिकल बॉन्डिंग के, वो या तो आते हैं ज्योमेट्रीज के ऊपर, फिर आएंगे शेप के ऊपर, फिर उसके बाद पूछेंगे आपको काउंट द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन द सेंट्रल मेटल एटम, या पूरे स्ट्रक्चर में आपको पूछेंगे लोन पेयर्स। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा जाता है हर साल आपके महाराष्ट्र सेट एग्जाम में केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। तो ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है वो पहले देखते हैं। ज्योमेट्रीज ऑफ Br3+ एंड I5+ रिस्पेक्टिवली आर। दो आपको कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं और उसके ऊपर आपको पूछा है उनकी ज्योमेट्री बताइए। ठीक है, अब ऐसे अगर कॉम्प्लेक्सेस तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। ठीक है, देखिए यहां पर आपके पास है Br3+। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें Br3+ है। ठीक है, अब सबसे पहले ऐसे जब मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं ना, उनको सबसे पहले कीजिए ब्रेक डाउन। देखिए अब मैं क्या करता हूं, Br इंटू Br2+, ऐसे लिखता हूं। अब यहां पर ये क्या बना है, अब ये बन जाएगा आपका एक सेंट्रल एटम और ये बनेगा आपका सराउंडिंग एटम। ठीक है, अब ये बन चुका आपका एक सेंट्रल एटम और बाकी के दो जो है आपके बनेंगे सराउंडिंग एटम। अब आपके पास हाइब्रिडाइजेशन या ज्योमेट्रीज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल मेटल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स प्लस नेगेटिव चार्ज एंड माइनस पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें समझने वाली बात कौन सी, देखिए अगर मैं बात कर रहा हूं मोनोवैलेंट एटम्स की, अब मोनोवैलेंट एटम्स आपके पास कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं हैलोजेंस की बात करूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे आपके मोनोवैलेंट एटम्स बन जाते हैं। और निगेटिव चार्ज मतलब अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर आपके पास निगेटिव चार्ज है तो उसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके पास ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं हम। अब अगर मैं यहां पर लेता हूं PCl5, अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो वो कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/2। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में होते हैं 5, क्लोरीन के आपके 5, सो 10/2 इज इक्वल्स टू 5। अब ये क्या है आपका एक sp3d बन गया ना। अब स्टेरिक नंबर 5 है, sp3d है, तो ये ऑब्वियसली आपका TBP बन जाएगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, पहले तो स्टेरिक नंबर निकाले और उसके ऊपर आप हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। अब अगर मैं लेता हूं यहां पर SO2Cl2, अब देखिए अब ऑक्सीजन क्या है आपका, एक मोनोवैलेंट नहीं है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाता है, तो आपका डाइवैलेंट है। मोनोवैलेंट में यहां पर आपका आएगा सिर्फ क्लोरीन। अब 1/2, सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं भाई, 6 होते हैं, इलेक्ट्रॉन 6 प्लस क्लोरीन के 2 आएंगे, तो 8/2 ये हो जाएगा 4। तो आपका एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ये बन जाएगा, राइट, आपका एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ये बन जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, SO2Cl2 का S डबल बॉन्डो Cl और Cl, ये आपका बन जाएगा SO2Cl2। ठीक है, चलिए अब हमारा क्वेश्चन क्या था, यहां पर देखिए क्वेश्चन हमारे पास Br3+ एंड I5+ दिया है। चलिए देखते हैं, Br3+। अब इसको पहले मैंने ब्रेक डाउन किया Br इंटू Br2+ में। अब लगाइए हमारा फॉर्मूला 1/2 इंटू ब्रैकेट, Br के आउटर मोस्ट में है आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर आपके 2 है, -1, तो ये क्या आ गया 7 + 2 9 -1, तो 8/2 इज इक्वल टू 4। अब 4 है तो ये ऑब्वियसली आपका एक sp3 हो जाएगा, यानी कि टेट्राहेड्रल आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ज्योमेट्री ही पूछे, तो ज्योमेट्री तो आपकी यहाँ पर टेट्राहेड्रल ही आने वाली है, राइट।
ये ज्योमेट्री तो आपकी टेट्राहेड्रल होगी Br3 की, तो ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर I5 प्लस की। अब बात करते हैं यहाँ पर I5 प्लस। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वापस से वैसे ही करें, I इंटू I4 पॉजिटिव। अब कीजिए यहाँ वापस से हमारा फॉर्मूला यूज कीजिए। आयोडीन के आउटर मोस्ट या हैलोजन के आउटर मोस्ट में आपको पता है 7 होते हैं। आपका आयोडीन एक हैलोजन है तो ऑब्वियसली एक मोनोवैलेंट एटम की तरह ही काम करेगा। 7 + 4, अब ये पॉजिटिव है कॉम्प्लेक्स के ऊपर तो हमें माइनस करना है, ठीक है। हमने यहाँ पर देखा है अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हमें माइनस करना पड़ेगा, तो -1। तो ये क्या आ जाएगा, 7 + 4 ऑब्वियसली 11 होते हैं, 11 - 1 10/2 = 5। अब स्टेरिक नंबर आपका 5 है तो ये क्या हो जाएगा, sp3d यानी कि ट्राइगोनल बाय पिरामिडल आ जाएगा, ठीक है। TBP यानी कि ट्राइगोनल बाय पिरामिडल का यहां पर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आएगा, 3 नहीं आएगा। तो इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अगर और एक एग्जांपल की मैं बात करूं, ठीक है, ये तो क्वेश्चन ऑफ द डे हमने सॉल्व कर लिया। अब अगर यहां पर मैं लूं, चलिए I3 माइनस को यहां पर मैं लेता हूं, जैसे I5 प्लस था वैसे हम इसको भी सॉल्व करते, I3 माइनस कीजिए, इसको ब्रेक डाउन I इंटू I2 माइनस। अब ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करना, वापस से आप फॉर्मूला यूज करोगे। आयोडीन के बैलेंस में होते आपके 7, 2 आयोडीन है, +2 +1 है तो ये 1 हो गया। तो कितना आया, 10/2 = 5। तो ये भी वापस आपका एक sp3d यानी कि TBP मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल या हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री तो आपकी TBP है, लेकिन इसका शेप कैसे आएगा वो इंपॉर्टेंट है। शेप के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपको पता है TBP कैसे होता है भाई, ये आपका हमेशा TBP रहता है, राइट। यहाँ पर B, यहाँ पर B है और यहाँ पर B, ये आपका TBP है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका आयोडीन, यहाँ पर आपका आयोडीन, यहाँ पर भी है आपका आयोडीन, ये आएंगे आपके लोन पेयर्स और ये आपकी तीसरी लोन पेयर। अब ये ज्योमेट्री तो है यहाँ पर TBP, लेकिन जो शेप बन रहा है वो क्या है, जो शेप है आपका वो बन चुका है अब लीनियर, ठीक है। ज्योमेट्री आपकी TBP है लेकिन जो शेप है आपका वो बन चुका है यहाँ पर एक लीनियर शेप, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके MS सेट में पूछे जाते हैं, ज्योमेट्री के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर या शेप के ऊपर। इन 3-4 चीजों में ही घुमा फिरा कर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में वापस से मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।